नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाई हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य से संबंधित। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आलोक मौर्य ने पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो भी केस किए थे, जो भी शिकायतें जांच समिति के आगे की थी, वह सभी शिकायतें जांच समिति से वापस ले ली हैं और जांच समिति के आगे शिकायत करने के लिए मना कर दिया है। क्योंकि अभी पहले आलोक मौर्य को बोला गया था कि जो भी सबूत उन्होंने आरोप में लगाए हैं और दिखाए हैं और सबूत देने के लिए कहा है, वह जांच समिति के आगे अपने सबूत दिखाएं। परंतु आज आलोक मौर्य ने जांच समिति के आगे शिकायत दर्ज की हुई अपनी शिकायत को वापस ले लिया है और आगे शिकायत को आगे ना बढ़ाने का उसने अनुरोध किया है। सवाल यहाँ उठता है कि आखिर क्यों उस आलोक मौर्य ने अपनी शिकायतें वापस ले ली अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ, जिस एसडीएम ज्योति मौर्य के सबूत दिखा रहे थे आलोक मौर्य, सबूत दिखा रहे थे एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के अय्याशी के सबूत दिखा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर सबूत दिखा रहे थे, पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई के सबूत दिखा रहे थे, पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य की भ्रष्टाचार के उसके विभाग में, और रो रहे थे, बिलख रहे थे अपने हितों की रक्षा के लिए और न्याय पाने के लिए। वह गुहार लगा रहे थे और उन्होंने सम रो रो कर बिलखते हुए बोला कि उन्होंने थाने से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं, परंतु उनकी शिकायतों पर, प्रार्थना पत्रों पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। लास्ट में आके डीजी के सामने उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जहां से थोड़ी बहुत कार्रवाई उनकी शिकायतों के ऊपर की गई। तो यहाँ पर वजह क्या है? या एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को खरीद लिया है? यहाँ पर सवाल उठता है और लोगों के सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिर आलोक मौर्य हर किसी के सामने, हर एक कैमरे के सामने, हर एक इंसान के सामने एसडीएम ज्योति मौर्य, पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य की अय्याशी के नाजायज रिश्तों के वीडियो दिखाने वाला, चैट दिखाने वाला, मैसेज दिखाने वाला आलोक मौर्य आखिर क्यों अपनी शिकायतें लेने पर विवश हुआ? आलोक मौर्य कितने में बिका है? लोगों का सवाल है, आलोक मौर्य ने अपनी डील कितने में की है? लोग पूछ रहे हैं, आलोक मौर्य ने अपना सौदा कितने में किया है? लोग पूछ रहे हैं, क्या आलोक मौर्य सिर्फ पैसे के लिए ही रो रहे थे? क्या आलोक मौर्य को सिर्फ पैसे की भूख थी? वह पैसे के लिए ही डील करना चाह रहे थे, इसीलिए आलोक मौर्य ने कैमरे के सामने, अधिकारियों के सामने शिकायत को उठाया, मामले को हाईलाइट किया, और जब ज्योति मौर्य ने उनकी डील को स्वीकार कर लिया, उनको मुंह मांगा पैसा दे दिया, तो आलोक मौर्य भी अपनी शिकायतें लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपनी शिकायतें जांच समिति के आगे से वापस ले ली और पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के सबूत नहीं दिखाए। सबने देखा कि जब आलोक मौर्य मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे, तो आलोक मौर्य अपनी नजरें बचा रहे थे, वह नजरें झुका रहे थे और वह ठीक ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे थे। कोई जवाब उनके पास साफ साफ तरीके से नहीं मिल रहा था। तो इसका कारण क्या है? क्या आलोक मौर्य ने कोई बहुत बड़ा गेम खेला है? अपनी पत्नी के नाजायज रिश्तों को उजागर करने के पीछे उनका कोई मकसद था? या आलोक मौर्य अपनी पत्नी को भ्रष्टाचारी साबित करने के पीछे उनका कोई मकसद था? आखिर क्या वजह थी जो आलोक मौर्य ने इस केस को इतनी तत्परता से इतने साथ उठाया, लेकर गए, घूमते फिरते रहे, रोते बिलखते रहे, परंतु फिर अचानक से वह जांच समिति के सामने से अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं और सबूत भी नहीं दिखाते? जबकि ज्योति मौर्य का केस लगा, 2 बार लगा और वह फैमिली कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। तो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है ये मैटर कि आलोक मौर्य एक मोटी रकम लेकर जांच समिति के आगे अपनी शिकायतें जो उन्होंने दर्ज कराई है उनका सबूत दिखाने के लिए उन्होंने मना किया है और एक बहुत मोटी रकम
आलोक मौर्य ने वसूल की है अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य से और कमांडेंट मनीष दुबे से, क्योंकि जो नाजायज संबंध है वो आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के बीच हैं, जिन्हें आलोक मौर्य ने खुद रिकॉर्ड भी किया है और लोगों को सुनाया भी है, जानकारी भी दी है, चैट भी, मैसेज भी उन्होंने सबको दिखाए हैं, बेबाकी से दिखाए हैं। और आलोक मौर्य ने बेबाकी से पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के नाजायज रिश्तों को उजागर किया है, एसडीएम ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, डायरी भी दिखाई है कैसे कैसे रिश्वत एसडीएम ज्योति मौर्य लेती थी और कैसे उन्होंने एक रकम बांध रखी थी, एक महीने में कितना कलेक्शन उनको करना है, मनी का कितनी मनी कलेक्ट करनी है, उन्होंने अपना एक टारगेट बना रखा था। तो बाकायदा आलोक मौर्य ने ये सब बताया और दिखाया और सबूत भी दिखाए, परंतु जांच समिति के सामने आकर वह मुकर गए। तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। बहनों भाइयों, अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाएगा और ऐसे ही पीड़ित पत्नी हो, पीड़ित पति हो या कोई भी पीड़ित हो, उनकी पीड़ा को मैं बेबाकी से आप सबके सामने लाती रहूंगी, आपको जागरूक करती रहूंगी, सचेत करती रहूंगी, क्योंकि अपराधी कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में, स्वरूप में हो सकता है। आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।